हिंदी हॉरर स्टोरी। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक पुराना शमशान था। दिन में भी लोग वहां जल्दी जल्दी निकलते थे और रात में अरे भाई कुत्ता भी पूंछ दबाकर भाग जाए। बचपन से सुनते आए थे कि वहां एक तांत्रिक बाबा रहता था। कोई कहता वो मर चुका है, कोई कहता वो मरा ही नहीं, बस शरीर बदल लेता है। मैं, मेरे दोस्त सोनू और बिट्टू, तीनों को बचपन से भूत प्रेत का बातें सुनने का बड़ा शौक था। लेकिन उस रात को जो हुआ उसके बाद कसम से हमने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस दिन आसमान में पूरा लाल चांद था। दादी बोली थी, आज घर से बाहर मत निकलना, आज की रात ठीक नहीं है। बस वही सुनकर हमारी मूर्खता जाग गई। सोनू बोला, चलो आज शमशान चलते हैं, देखते हैं सच में भूत होता है यह सब बकवास है। मेरे तो हाथ पांव ठंडे, पर इज्जत का सवाल था। हम तीनों टॉर्च लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे शमशान के पास पहुंचे हवा ठंडी होने लगी। पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और फिर हमें दिखा, शमशान के बीचों बीच आग जल रही थी। चारों तरफ खोपड़ियां पड़ी थी, मोमबत्तियां जल रही थी और बीच में बैठा था एक लंबे बालों वाला आदमी, काला चोंगा पहने, गले में हड्डियों की माला। उसकी आंखें लाल, ऐसी लाल जैसे अंगार। उसके सामने एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, फटी हुई, आंख एक टूटी हुई, और वो आदमी हाथ में चाकू लेके कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। हम पेड़ के पीछे छिप गए। बिट्टू धीरे से बोला, यही वो तांत्रिक बाबा होगा। अचानक से वो आदमी हंस पड़ा, धीरे, गहरी, ऐसी हंसी जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। तुम लोग छिप क्यों रहे हो? उसकी आवाज़ सीधे हमारे कान में गूंजी। हमने तो आवाज़ भी नहीं की थी। सोनू ने हिम्मत करके पूछा, मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद फटा हुआ कपड़ा, बाल पूरे चेहरे पे, पैर जमीन से ऊपर, उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें पूरी काली। वो हमें देख रही थी। मैं जम गया। भगवान चाहता था पर मैं जैसे मिट्टी में गड़ गए। तभी सामने बैठा तांत्रिक खड़ा हुआ, धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। उसके माथे पे खून से बना अजीब निशान था। वो बोला, बहुत साल पहले बाद तीनों जिंदा लड़के खुद चलकर आए हैं। वह हमें घसीट कर उस घेरे के पास ले आया जहां जमीन पर लाल रंग से अजीब सा चिन्ह बना था, बीच में वही गुड़िया। तांत्रिक बोला, ये गुड़िया नहीं, यह एक बच्ची का आत्मा का घर है। हम रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। वो बोले, सालों पहले गांव वालों ने मुझे जला दिया था, झूठे इल्ज़ाम में। मेरी बेटी भी आग में जल गई, उसकी आत्मा भटकती रही। मैंने उसे इस गुड़िया में बांध दिया। उसने गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा। गुड़िया की टूटी आंख हमारी तरफ घूम गई। चारों तरफ धुआं भर गया। आग खुद पे खुद तेज हो गई। खोपड़ियों की खाली आंखों से जैसे लाल रोशनी निकलने लगी। वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत अब तीन हो गई थी। तीनों धीरे धीरे हमारे तरफ, चारों तरफ घूमने लगे। तांत्रिक बोला, आज मेरी बेटी को नया शरीर मिलेगा। उसने चाकू उठाया। उसने सोनू को हाथ पकड़ा, चाकू से उसकी हथेली काट दी। खून से उसे चिन्ह पर गिरा और जमीन की हिलने लगा। गुड़िया का मुख खुला और अंदर से बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी, माँ मुझे बाहर निकालो। मेरी तो सांस रुक गई। बिट्टू बेहोश हो गया। तांत्रिक की आंखें जब अब और लाल हो गई थी। वह मंत्र चिल्लाकर पढ़ रहा था। सफ़ेद औरत अब हमारे बहुत पास थी। उनमें से एक ने मेरा चेहरा पकड़ लिया, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे। उसका मुंह मेरे कान के पास आया। उसने फुसफुसाया, तुम्हारी बारी है। पूरे शमशान में अंधेरा, सिर्फ लाल चांद की रोशनी। तांत्रिक चीखा, नहीं अभी नहीं। गुड़िया अचानक खुद खड़ी हो गई। उसकी टूटी आंख से खून निकलने लगा और उसने तांत्रिक की तरफ देखा। उसने मुझे बांधा, मुझे जाने नहीं दिया। उसकी आवाज़ बच्ची की थी पर गुस्सा किसी बूढ़ी आत्मा जैसी। गुड़िया हवा में उठी। तांत्रिक पीछे हटने लगा। सफ़ेद औरत अब उसकी तरफ मुड़ गई। एक ने उसकी गर्दन पकड़ ली, दूसरे ने उसकी हाथ पकड़ ली और तीसरे ने उसके मुंह में चीख भर दी। तांत्रिक चीखता रहा, मैंने यह तेरे लिए किया था। गुड़िया बोली, मुझे मुक्ति चाहिए थी, कैद नहीं। अचानक उसका शरीर आग पकड़ने लगा। बिना किसी आग के वह जलने लगी। चीखते चीखते राख बन गया। सब कुछ शांत। आग बुझ गई। औरतें गायब। गुड़िया जमीन पर गिरी, अब बिल्कुल साधारण। हम तीनों भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा।
अगले दिन सोनू के हाथ का घाव काला पड़ गया। डॉक्टर ने बोला, यह कट नहीं, जैसे जला हुआ निशान है। बिट्टू रात को चिल्ला कर उठता, वो गुड़िया मुझे बुला रही है। और मुझे हर अमावस की रात खिड़की के बाहर एक छोटी परछाई दिखती है, बाल बिखरे हुए, हाथ में वही गुड़िया, और वह धीरे से कहती है, मुझे नया घर चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो हॉरर स्टोरी देखना और सुनना पसंद करते हैं।